लेकिन एक तो लिखाई सुथरी और एक मेरा छोरा अंग्रेजी में बोल रहा है। बिल्कुल, इन्हें दो चीज़ आप आपने हाई लेवल पे काम कर दिया। छोटी से छोटी क्लास, दूसरी तीसरी क्लास के बालक इंग्लिश में पटर पटर बोल रहा है। My name is Naman. I am a boy. I am a 9-year-old. My father name is Mr. Naresh. He is a farmer. My mother name Mrs. Manju. She is a homemaker. My favorite fruit name is mango. और पेरेंट्स की डिमांड यही है। अब कोई बच्चा मैथ में वीक हो सकता है, कोई बच्चा साइंस में वीक हो सकता है, लेकिन बोलने में कोई बच्चा वीक नहीं है। हर बच्चा बोलना भी चाहता है, लेकिन उसको प्रॉपर प्लेटफॉर्म, प्रॉपर तरीका और उसको अंदर से कॉन्फिडेंस महसूस करवाना भी कैसे आप कर सकते हो, तो वो बच्चे कर सकते हैं। इसलिए कोई तीसरी क्लास से आपने बच्चों के दिमाग में कंपटीशन सेगमेंट भर दिया। तीसरी क्लास, अभी वो 3rd, 4th, 5th, 9th, 10th तक जाता जाता मेरे ख्याल से वो सिविल सर्विस तक की तैयारी तक पहुंच जाया हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। 3rd क्लास पे क्या फोकस करें? लोग सोचा कि क्रैश कोर्स 9वीं क्लास में शुरू करता था, 3rd पे की जरूरत पड़ी आपने? इस पे सर मैं पर्सनल अपनी बताता हूँ जी। मैं 10th कर गया। हाँ। मेरे को किसी ने कुछ नहीं बताया अभी आपको करना क्या है। ठीक है। अपनी मर्जी से दोस्त ने जहाँ एडमिशन लिया उसके साथ +1 में एडमिशन ले लिया, +2 कर लिया। उसके बाद फिर दिमाग में आता अब क्या करें, क्योंकि देखो उस टाइम पेरेंट्स भी इतने जागरूक नहीं। ट्यूशन पे भी नहीं जाते सर? बिल्कुल, ट्यूशंस का तो हम स्ट्रिक्टली बैन उन चीजों को करते हैं भाई ट्यूशन पे आपको नहीं जाना। एक स्टॉल और देखा होगा, एडमिशन के लिए भी बच्चे काउंसलिंग कर रहे हैं। हाँ, मैं उसके पास गया था लड़की के पास, यूँ बोली सर मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, सजेशन लेना चाहती हूँ, देना चाहती हूँ, आपके बच्चे हमारे स्कूल में भेजूं। मैं बोला क्यों भेजूं? उसने रीजन बताए। मैं माइक लगा के मैं बोला ये सारी बात इंग्लिश में बता। टपा टप सारी बात एक्सप्लेन कर दी। हाँ तो सर मैं आपको ये बता रही थी कि मैं आपसे सजेशन लूंगी और आपको सजेशन दूंगी कि आप अपने बच्चों को या फिर आस पड़ोस में आपके जितने बच्चे हैं कि आप उनको सजेस्ट करें कि आप लिटिल रोज स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाएं। क्यों? क्योंकि हमारा स्कूल आप लोगों को वो चीजें प्रोवाइड करेगा जो शायद ही कोई और स्कूल प्रोवाइड करेगा। एक्सप्लेन करो कौन कौन सी चीजें। जैसे कि फाउंडेशन बुक्स हैं। फाउंडेशन बुक्स हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं, जैसे कि जो साइंस से रिलेटेड मेनली जिनमें साइंस काम आती है, जैसे नीट हो गया, जेई हो गया, ये जो एग्जाम्स होते हैं बड़े बड़े, इनको क्रैक करने के लिए जो हमारा बेस होता है वो हमारा 6th क्लास से स्टार्ट करवाया जाएगा। 6th to 10th फाउंडेशन की बुक लगवाई जाएंगी। तो सारी बात इंग्लिश में बता दे फिर मेरे को। Okay. Everyone student always practice to speak in English. They always communicate with each other in English. They create their interest in English. तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। हमारे साथ हैं अनिल दुहन जी। सर जी नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। नमस्कार सर। भाई अनिल दुहन जी स्कूल चला रहे हैं, भिवानी रोड पे हैं, लिटिल रोज कॉन्वेंट स्कूल। 1 दशक होगा जी? हाँ बिल्कुल हो गया सर। भाई देखो आपको एक बड़ी बात बताऊं, जब किसी फर्म ने मतलब बड़ी कंपनी ने कोई स्कूल खोलना तो उसकी बड़े बड़े प्रोजेक्टर पता नहीं क्या हुआ है, रिजल्ट चाहे जो भी आवे है, लेकिन यहाँ पे अनिल जी ने स्कूल खोला 10 साल पहले और इस स्कूल के बच्चों के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में है। ऐसा ही सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मतलब क्यों कर दिमाग लगाया आपने भाई वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आना चाहिए? पता है सर, जैसे वैसे हमने 2014 में इधर कागसर गांव है उसमें स्टार्ट किया था, किराए की बिल्डिंग में, छोटा सा स्कूल। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे शिफ्ट किया, धीरे धीरे एक क्लास को बढ़ाते गए। अब जैसे राइटिंग का तो हमारा काफ़ी टाइम से चला हुआ है वैसे भाई, जैसे गंदी राइटिंग से बड़ी दिक्कत है पेरेंट्स को। और पहले ये था दिमाग में कि गॉड गिफ्टेड होती है, लेकिन ये गॉड गिफ्टेड नहीं है, स्किल है। स्किल का एग्जाम्पल आज आपने देखा भी, हमने राइटिंग से स्टार्ट किया वो स्किल, लेकिन दिमाग में बच्चों के ये गया कि कोई भी स्किल सीख सकता है। आज बच्चे अच्छा खाना भी बना रहे हैं, अच्छे स्टॉल भी लगा रहे हैं, अच्छा बिजनेस भी बच्चे कर रहे हैं, अच्छी कल्चरल्स एक्टिविटी आपके सामने दिखा रहे हैं, अच्छे अच्छे मॉडल्स बच्चे बना रहे हैं। तो वो क्या है कि बच्चे को कॉन्फिडेंस आता है अभी मैं कुछ भी सीख सकता हूँ।
तो उसके बाद हमारे 90% बच्चे सेम राइटिंग करते हैं। 4 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बच्चे बना सके। वो हमारे शिवाज सर हैं जो बच्चों को टीच करते हैं इस चीज़ के लिए, राइटिंग के लिए। भाई देखो, बीइंग ए पेरेंट्स, अगर मैं सोचूं सर, भाई मेरे बालक पढ़ाई में तो चलो जिसे होंगे उसे होंगे देखेंगे, लेकिन एक तो लिखाई सुथरी और एक मेरा छोरा अंग्रेजी में बोल रहा है। बिल्कुल, इन्हें 2 चीज़ आप अपना हाई लेवल पे काम कर दिया। छोटी से छोटी क्लास, दूसरी तीसरी क्लास के बालक इंग्लिश में पटर पटर बोल रहा है। इस चीज़ का सर मेरे दिमाग में चाहे कितनी भी नॉलेज है, जब तक मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है ना, मैं उसको बोल के नहीं बता सकता, उस ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं है। तो कम्युनिकेशन स्किल सबसे इंपॉर्टेंट है। कल को चाहे प्राइवेट सेक्टर में उसको जाना है, चाहे कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए जाना है, या कोई भी पर्सनल अपना कोई व्यवसाय ही क्यों ना करना हो, कम्युनिकेशन स्किल सबसे इंपॉर्टेंट, और उससे ही कॉन्फिडेंस बच्चे के अंदर आता है। और पेरेंट्स की डिमांड यही है। अब कोई बच्चा मैथ में वीक हो सकता है, कोई बच्चा साइंस में वीक हो सकता है, लेकिन बोलने में कोई बच्चा वीक नहीं है। हर बच्चा बोलना भी चाहता है, लेकिन उसको प्रॉपर प्लेटफॉर्म, प्रॉपर तरीका और उसको अंदर से कॉन्फिडेंस महसूस करवाना भी कैसे आप कर सकते हो, तो वो बच्चे कर सकते हैं, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है। राइटिंग और स्पीकिंग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा। मैं एक बात नोट करूँगा, जो आपके स्टॉल लगे हुए हैं बच्चे जो एग्जीबिशन में बता रहे हैं, हाँ जी, गांव का कोई आदमी पूछा था कि बेटी तने क्यों कर बनाया, तो उसे की भाषा में रिप्लाई करा। हाँ जी। एक आपके साथ ऑफिसर्स आए हुए थे, हाँ जी, उनसे हिंदी में बताने लग रहे थे जी। मैं वीडियो बनाने लगा, मैं बोला, मैं कहा बेटा इंग्लिश में बोलना है। बोले सर इट्स ओके नो प्रॉब्लम। इंग्लिश यूं फटाफट, मतलब वो मेंटली प्रिपेयर है किसके साथ किस तरीके से बोलना जी, है। जी। हिंदी में, हरियाणवी में, प्योर इंग्लिश में। उनका जो एसेंट था वो बड़ा गजब का था। आपने पूरा फोकस करा इस काम पे। पता है सर, ये हमारा कोई ये नहीं कि हमने कोई मौके पे तैयार किया है। हाँ। ये वैसे मतलब बच्चे एक क्वेश्चन को रट के बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये हमारा जो प्रोग्राम है ना, जो मतलब बच्चे के अंदर लीडरशिप डेवलप करना और उसको कम्युनिकेशन तौर पे मजबूत करना। कम्युनिकेशन तौर पे मजबूत तब होगा, कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब बच्चा प्रैक्टिकल करेगा। हमारा पूरा वीक प्रोग्राम चलता है, रोल नंबर के अकॉर्डिंग हर बच्चे की टर्न आती है। बोलना तो बोलना ही है, नंबर कम आ जाए लेकिन प्रेयर में तो बोलना ही बोलना है। मॉनिटर आपको बनना ही बनना है। मॉनिटर बन के अपनी क्लास को आपको संभालना ही संभालना है। यानी कि एक बच्चा मॉनिटर रहता है, डेली मॉनिटर चेंज होता है, तो उससे ऑटोमेटिकली बच्चे को सबके साथ डील करना होता है। एनवायरनमेंट मिलता है, पूरा एनवायरनमेंट 7-8 घंटे का जो यहाँ पे रह के बच्चा बोलता है, वही सब हर जगह फिर। और उसको ना मॉनिटर के लिए भी पहले वाले दिन तैयार किया जाता है। बेटा कल के लीडर आप हो, आपकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी होनी चाहिए, आपको प्रॉपर डिसिप्लिन में आपको रहना, आपके एटिकेट्स अच्छे होने चाहिए और प्रॉपर होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए आपका। बच्चा उसी तरीके से तैयार होकर आता है। देखा भाई, अभी ये बात थी स्पीकिंग और राइटिंग स्किल की। अब बात करोगे यार पढ़ाई की, तो बात कर ले। हाँ, पढ़ाई का जिक्र करने खातिर आज मैं यहाँ पाया हूँ, नहीं तो 2 साल पहले एक वीडियो बना के चला गया था। हाँ बिल्कुल। 3री क्लास से आपने बच्चों के दिमाग में कंपटीशन सेगमेंट भर दिया। 3री क्लास, अभी वो 3rd, 4th, 5th, 9th, 10th तक जाता जाता मेरे ख्याल से वो सिविल सर्विस तक की तैयारी तक पहुंच जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। 3rd क्लास पे क्या फोकस करा? लोग सोचा कि क्रैश कोर्स 9वीं क्लास में शुरू करता था, 3rd पे की जरूरत पड़ी आपने? इस पे सर मैं पर्सनल अपनी बताता हूँ जी। मैं 10th कर गया। हाँ। मेरे को किसी ने कुछ नहीं बताया अभी आपको करना क्या है। ठीक है। अपनी मर्जी से दोस्त ने जहाँ एडमिशन लिया उसके साथ +1 में एडमिशन ले लिया, +2 कर लिया। उसके बाद फिर दिमाग में आता अब क्या करें, क्योंकि देखो उस टाइम पेरेंट्स भी इतने जागरूक नहीं थे, लेकिन हमारे ऊपर भी प्रेशर था एकदम क्या करें। कोई टेस्ट के लिए चले, कोई क्या करें, कोई जॉब करें, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें या आगे पढ़ाई करें, क्या कुछ पता ही नहीं। अब क्या है, पेरेंट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है भी रूटीन में बच्चा चले। एक बच्चे का टारगेट सेट है भी ये काम करना है, तो बच्चा किसी भी चीज के लिए, एक तो मैं बता रहा हूँ आपको कि मेरे को 12th तक नहीं पता क्या करना था आपको, ठीक बात। एक बच्चा 3री क्लास से उसने अपना दिमाग में सेट कर लिया भी आगे जाके अगर मेरे लिए गवर्नमेंट जॉब का पैटर्न आता तो मैं उस पर काम करूंगा, प्राइवेट सेक्टर के लिए मेरे को जाना है तो मैं उसके लिए काम करूंगा, जेईई नीट्स के लिए जाना है मैं उसके लिए काम करूंगा। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है मैं बताऊँ, अब किसी बच्चे ने 12th कर लिया जी, मेडिकल नॉन मेडिकल से मान लो 12th कर लिया बच्चे ने, अब पेरेंट्स ने बोल दिया भी क्या करेगा। अब किसी की बात सुन के कह रहा है कोटा छोड़ देते हैं, कोचिंग लेगा। जिस बच्चे ने 12th कर ली उसके बाद उसको अब ड्रॉप करके कोटा छोड़ रहे हैं। एक तो वहाँ पे इतनी भीड़ है कि बच्चा वैसे ही हरासमेंट में आ जाता है, हजार ऊपर से पेरेंट्स बोलता बेटा लाखों रुपए लग रहे हैं, वो बर्डन, फिर रिश्तेदार बेटा टेस्ट का क्या हुआ, टेस्ट का क्या हुआ, टेस्ट का क्या हुआ, वो बर्डन, फिर खाने का, फिर नशे में घुसने का सबसे बड़ी समस्या जो है, बाहर रह के बच्चा हरासमेंट आएगा तो नशे की तरफ दूर रहना। हाँ दूर रहना उस चीज में। और एक बच्चा 3rd क्लास से, मैं ये नहीं कह रहा कि 3rd क्लास में बच्चा डीसी लग गया, 3rd क्लास से एक बच्चा उस रास्ते पे पैर रख लिया, उसने सोचना स्टार्ट कर दिया कि मेरे को करना क्या है। अब धीरे धीरे जाएगा 5-10% हर साल अगर उस चीज़ को प्लस करता जाएगा तो 12th के बाद सोचने की जरूरत नहीं है उस बच्चे को।
अब हमारा जैसे अब जो 10th क्लास है हमारी प्योर ऑर्गेनिक जो नर्सरी में मेरे पास आई थी, आज अब वो इस सेशन में बच्चे 10th में चले जाएंगे और उसमें से लड़कियां ऐसी हैं मतलब धुरंधर, वो कोई भी टेस्ट क्लियर कर सकती हैं। उनको OMR शीट पे डेली रूटीन में उनका टेस्ट होता है, फाउंडेशन का उनको पता है, बेसिक चीज़ों का पता है, गवर्नमेंट जॉब्स का उनको पता है भी क्या चीज़ें आने वाली है आगे। अब जो समस्या आने वाली ना उसके लिए पहले से ही तैयार हो रहे हैं, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। आपके बच्चे मेरे ख्याल कितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी तो नहीं करते होंगे, सारी यहीं पे तैयारी हो जाए, किसी और सेंटर में तो जरूरत ही नहीं। साइड में तो ट्यूशंस की तैयारी की कुछ भी सोचने की जरूरत ट्यूशन से मेरे को नहीं याद है। है आपके बच्चे ट्यूशन पे भी नहीं जाते सर? बिल्कुल, ट्यूशंस का तो हम स्ट्रिक्टली बैन उन चीज़ों को करते हैं भाई ट्यूशन पे आपको नहीं जाना। तो भाई यहाँ पे हमारे अनिल जी और ये बातचीत इंटरव्यू करना बहुत लंबा नहीं करांगे हम, राइटिंग, स्पीकिंग और आपका कॉम्पिटिटिव सेगमेंट, तीन ही चीज़ जरूरी है, उन पर हमारी बातचीत होगी। इम आपने दिखाऊं बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर वो सेकेंडरी है, वो ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बालक ने पढ़ाया जावा है, काबिल बनाया जावा है। तो फाइनली और जब नए एडमिशन होने वाले हैं तो आपके स्कूल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? फाइनली एक चीज़ और मैं छूट गई जी, आपने एक स्टॉल और देखा होगा, एडमिशन के लिए भी बच्चे काउंसलिंग कर रहे हैं। हाँ, मैं उसके पास गया था लड़की के पास, यूँ बोली सर मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, सजेशन लेना चाहती हूँ, देना चाहती हूँ, आपके बच्चे हमारे स्कूल में भेजूँ। मैं बोला क्यों भेजूँ? उसने रीजन बताए। मैं माइक लगा के मैं बोला ये सारी बात इंग्लिश में बता, टपा टप सारी बात एक्सप्लेन कर दी। टीचर कन्विंस कर रहे हैं, इधर स्टूडेंट्स कन्विंस कर रहे हैं। टीचर्स तो जैसे बच्चे एंजॉय करते हैं ना, हमारे टीचर्स तो आज इस मेले को ऐसे एंजॉय कर रहे हैं और बच्चे प्रॉपर सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं ऑटोमेटिकली। हाँ, तो ये चीज़ें हैं जो मतलब हर तरीके से प्रैक्टिकली बच्चे के अंदर डाली जाए। काउंसलिंग कर रहे हैं बच्चे, कर रहे हैं फाउंडेशन के बारे में बता रहे हैं बच्चे, बता रहे हैं सारी चीज़ों के बारे में बता रहे हैं बच्चे, एक्सप्लेन कर रहे हैं। टीचर कहीं भी इन्वॉल्व नहीं मिलेगा, कहीं इन्वॉल्व नहीं है टीचर माइक के सामने। टीचर बैक एंड में तैयारी करता है बच्चों को, आगे बच्चों ने परफॉर्म करना है उस चीज़ को। तब ये है लिटिल रोज कॉन्वेंट स्कूल, दूसरा राउंड है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ खास है। तो भाई फिलहाल ये वीडियो इतनी, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक ले धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।